इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी का सेकंड शिफ्ट का हमने पेपर सी लिया है, ठीक है ना, पेपर कोड सी लिया है। पहला क्वेश्चन है हाउ वाज योर एग्जाम, बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉट गुड, इट वाज रियली डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका ए सही होगा, रियली करेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस। ये है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। उसका हो जाएगा टेक डाउन, ठीक है ना। टेक डाउन का मतलब होता है उतारना, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसको कब आप उतारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना था, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पता करना था, चूज करना था करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा इंस्पाइट, ठीक है। फोर्थ में हो जाएगा इंस्पाइट, इंस्पाइट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था कि आई डैश ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्लीट करना है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राइंग, ठीक है, ही वॉन सेवरल अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है, डूबते हुए को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी कंप्यूटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका आई लाइक लिसनिंग, उसके बाद लिसनिंग के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का आपको अपोजिट फाइंड आउट करना था, तो इसका कॉन्फिडेंट का जो अपोजिट होगा वो ऑप्शन नंबर डी है डिफिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक, तो ग्राफिक का हो जाएगा आपका पिक्चोरियल, ग्राफिक का जो मीनिंग होता है ना वो पिक्चोरियल भी होता है, उसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो इसका 11 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट कमेटी। चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। 12 नंबर में जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो है करेक्ट, इफ आई हैड हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर में है, इसमें आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना था कि अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय द हिमसेल्फ, यानी कि आदमी जो अपनी खुद की जीवनी लिखता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू अचीव 2 एम विद अ सिंगल एफर्ट, ठीक है, 14 का ए सही है। चलिए 15 नंबर की तरफ बात आते हैं, लाइक टावर ऑफ पीसा, तो वो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा सिमिली, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं, 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 का है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिलिक्स कुक्स द बेस्ट फूड, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बेस्ट फूड ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें है ड्रामा, ड्रामेटिक, अरोमा, तो इसका हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। अगला आ जाते हैं 18 नंबर पे, इसमें वैक्यूअस का मतलब फाइंड आउट करना था, वैक्यूअस का मतलब होगा इम्पटी, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में माई सेल्फ लग जाएगा, आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो। 20th नंबर है सेंटेंस अरेंजमेंट वाला है, ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग द कोस्ट लाइन। 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में आपका हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें एमंग ऑल हो जाएगा, ठीक है ना, एमंग ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाउंड सुसाना टू बी द बेस्ट अटेंटिव। 22 के पास चलते हैं। 22 में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, मिरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। 23rd नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23rd में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें ऑप्शन इफ करेक्ट हो जाएगा, यू विल फेल इफ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन द टेरिबल वेदर। 24 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही में हो जाएगा, इसमें ही में विन द स्कॉलरशिप,
ठीक है, 24 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। तो इसमें हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है 25 का, 25 में आपका वर वाचिंग करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के का मान याद करना है, तो के का मान इसमें हो जाएगा 3/2 आंसर आएगा इसका, माइनस का 3/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी क्वेश्चंस हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। एक अर्धवृत्तीय कोणांक जो व्यास है 14 दिया हुआ है, तो उसका पूछा था टोटल परिधि ज्ञात करनी थी, इसका आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका जो 4.2 किनारे का एक जो घन दिया गया उसको काटने से महत्तम लंबाई के शंकु जो त्रिज्या काटी जा सकती है, तो उसका आंसर होगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, x = 5/13 एंड y = 14/13। नेक्स्ट है कि चॉकलेट के दो ब्रांड वाला है, 24 और 15 के पैक में है, तो ये बताना था कि मतलब कितनी संख्या में खरीदना होगा, जैसे कि प्रत्येक बॉक्स में चॉकलेट को कम से कम कितनी संख्या होगी, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। पहला ब्रांड 5 और दूसरा ब्रांड 8 हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 के साथ समय करने पर 3/3 के संभवत मैट्रिक्स बन सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, ठीक है, 512। अगला है ये जो 6 मीटर ऊंचा खंबा है और 2√3 इसकी परछाई है, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके मूल निकालने हैं, 2 मूल निकालने थे, तो x1 = हो जाएगा 3 और x2 = 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। 35 नंबर की बात देख लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एचसीएफ निकालना था, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा, एक सिक्के के 3 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 बार हेड प्राप्त करने वाला जो इसका ऑप्शन होगा 3/8 होगा, 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सरल करना था 64 की पावर 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस रेखा का ढलान ज्ञात करना जो बिंदुओं 5,3 और 2,6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में है जिनका योगफल 45 है और इनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का वर्ग का योगफल दिया हुआ है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा 18, जो बड़ी संख्या हो क्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन के बिना ये दो पत्ते 52 पत्ते वाले पैक वाला पता था ना, जिसमें जो है प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो है 25/102 होगा, 25/102, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 41 की बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज वाला जो था कर्ण ज्ञात करना था, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये इसमें प्रायिकता वाला क्वेश्चन, प्रायिकता क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया गया था, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1/3। अगला क्वेश्चन है ये भी समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो आपको पता करना था कि जो डिफरेंस आता है ना वो कितना होगा, वो डिफरेंस आ जाएगा -4। एपी में ये संख्याएं दी हुई हैं और तो अब ज्ञात करना था कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएंगी 6, 9 और 12, ठीक है। 45 तरफ बढ़ते हैं कि क्यूबाइड दिया हुआ है और पूछ रहा था कि इसके जो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाइसिकल के पहिए वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो है 70 सेंटीमीटर आंसर आएगा, और इसमें जो 8वां है 47 है, 8 अवलोकनों का औसत 27 है, 11 अवलोकन निकाल लिया जाता है, तो बाकी बचे का अवलोकन का औसत ज्ञात करना था, वो उसका आंसर हो जाएगा 27। और जो कोण दिए हुए थे उन तीनों कोणों का जो है वो रेशियो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 40, 60 और 80। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ, एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी आसान बहुत ज़्यादा था, 28, 13 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है वो है 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा 3.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, हिंदी की तरफ बढ़ जाते हैं, हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में जो दिया हुआ क्षत्रिय वाला छ वर्ण निम्नलिखित में से किस योग से बना हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
52 नंबर में है कि कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा शशीपति। शशीपति इसमें कामदेव का पर्यायवाची नहीं है 52 नंबर में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पारिजात किसका पर्यायवाची है, तो पारिजात आपका कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मुख्य किसका विलोम है, तो मुख्य किसका विलोम है, आपका हेय का विलोम है मुख्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर, अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ निकालना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आँख और आँख वाली, अच्छी का मतलब होता है आँख और अच्छी का मतलब होता है आँख वाली, ठीक है। चलिए 56 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं, शुद्ध का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा योगीराज। और नेक्स्ट में संधि और समास दोनों है, उसका चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा रामानुज, ठीक है। 58 की त्रिलोचन में कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में सही समास का चयन करना था, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए 58 की तरफ 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 में है धर्म प्राण पद का विग्रह किया जाए, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्म ही है प्राण जिसके वह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की राजपूताना निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, तो राजपूताना में आना प्रत्यय है, ठीक है। और अहोरात्र का संधि विच्छेद करेंगे तो अहो प्लस रात्रि होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का रत्न आपको इसमें समास पता करना था, तो भारत का रत्न समास इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। मैं पिछले साल दिल्ली में मिला था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। काव्यांश इसमें पता करना है कि आपको कौन सा रस है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 64 नंबर में आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 64 नंबर में आपका नहीं, 64 में आपका बी नंबर नहीं होगा, 64 में आपका हो जाएगा संयोग रस हो जाएगा आपका, 64 में संयोग रस हो जाएगा, ठीक है ना। 64 में आपका संयोग रस हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, लता ने मुझे चित्र दिखाए 65 नंबर, तो लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इसमें जो है आपको कर्म बताना, तो कर्म आपका हो जाएगा चित्र, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और 67 की बात कर रहे हैं कि भूगोल में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, भूगोल प्लस इक भौगोलिक, ठीक है। उत्तरायण शब्द का विलोम पता करना है, तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद में आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। 69 इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 69 वाले में मूल दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे है, तो इसमें 2 ऑप्शन थोड़े से पावरफुल लग रहे हैं, वैयक्तिक विचारधारा और सामाजिक नीतियाँ, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, वैयक्तिक विचारधारा से संबंध, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऊपरी उपचार से अभिप्राय कौन सा है, तो 70 नंबर में आपका ए सही हो जाएगा, रोग के लक्षण के उपचार को ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। 71 नंबर में सामाजिक विषमता का कारण क्या है, तो सामाजिक विषमता का जो कारण दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सुविधा स्वतंत्रता शिक्षा आदि में असमानता। नेक्स्ट है कुल्टा, कुल्टा का विलोम आपका पतिव्रता, ठीक है। 73 नंबर में आपका हो जाएगा सही सब मूर्धन्य हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और जिस काव्य में गद्य और पद दोनों समावेश होते हैं उसे कहते हैं चंपू काव्य। 75 में चलिए बात कर लेते हैं असरफी की लूट और कोयले की छाप, ठीक है। तो इसका मुहावरे या लोकोक्ति का जो है आपको अर्थ बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। चलिए 76 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर में आपका जो है बताना है कि न्याय की घंटा किसने लगाया था, तो वह है आपका जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। और एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, वह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वायरस के कारण निम्नलिखित कौन सी बीमारी नहीं होती है, वह है पैरों में दाद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही दर्शाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी कि सबसे पहले आपका मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आपका चौरी चौरा कांड, उसके बाद लाला लाजपत राय का निधन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खेल खिलाड़ियों में गलत मिलान जो वाला है वो है साक्षी मलिक, ये टेनिस से संबंधित नहीं है, ठीक है। और चलिए 82 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। 82 कहाँ चला गया, 81
साक्षी मलिक 81 तो हो गया, अब 82 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो वह है अकबर। स्वर्ण अकबर के काल को कहा जाता है। और IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, वो सभी को अपॉइंट करता है, मतलब शपथ दिलाता है। 86 नंबर की बात हम करें तो 86 में जो ऑप्शन है विटामिन, जिससे रिकेटस हो जाता है, वो है विटामिन डी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो वह है जूट। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में जो निर्मित जेल, सेलुलर जेल था, उसे किस नाम से विख्यात है? वह है काला पानी। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा की पूर्ण अवधि के सदस्य कितने लोग चुना जाता है? तो उन्हें चुना जाता है 6 वर्ष के लिए। और हिटलर जर्मनी से संबंध है, यानी जर्मनी में पैदा हुआ था। पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में। अतुल्य भारत आपका भारतीय पर्यटन मंत्रालय से संबंधित रखता है। और पारंपरिक रूप से जो बिहू है ना, वो आपका असम से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 95 की बात करते हैं। बगदाद किस देश की राजधानी? तो है इराक की राजधानी। पंचतंत्र किसने लिखा था? वो है विष्णु शर्मा जी ने। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। महान अकबर के दरबार में जो बीरबल थे, उनका वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है जिम्नास्टिक चैलेंज। ये जिम्नास्टिक चैलेंज कब 2018 स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं? दीपा कर्माकर।